अगर आप चाहते हैं कि उत्तम निशा पेडिस यूट्यूब चैनल के माध्यम से गायक श्री चंद्र किशोर दास महंत जी का ऑडियो वीडियो आप लोग को सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का निशान अवश्य दबाएं और लाइक करें और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। प्रोपराइटर उत्तम कुमार पेडिस। बोले बहन मेरे पास पैसा नहीं है, मैं फटी हुई साड़ी पहनी हूं और मेरा बच्चा भी बहुत छोटा है, मैं इस बच्चा को गोद में खिला रही हूं। बहन मेरे पास पैसा नहीं है और ना मेरे पास रहने का घर है, ना मेरे पास पहनने का कपड़ा है। बहन मैं नहीं जाऊंगी। वो 10 महिला जो बोली कि नहीं बहन जाना पड़ेगा, हम लोग तुम्हारे पास पैसा नहीं तो हम 1-1 रुपया देंगे ना, तो 10 रुपया हो जाएगा और 10 रुपया में तू मेला घूम करके चले आओगे, क्योंकि 2 रुपया में तो जिलेबी मुरही हो जाएगा और ज्यादा ये पैसा हो जाएगा, बच्चा का भी कपड़ा कीन लेना। चलो ना बहन। 1-1 रुपया 10 महिला दे दिया। माने वो फटी हुई साड़ी, मैले कुचेले साड़ी बच्चा को आंचल में छिपा करके मेला देखने के लिए चली गई। मेला देखने के लिए जब जाती है तो जहां पूरा भीड़ मेला में था, उस भीड़ में वो महिला चली गई और इतना भीड़ हो गया कि बीच में वो महिला वो बच्चा को जान बचाने के लिए, अपना जान बचाने के लिए व्याकुल हो गई। अंत में इतना भीड़ हो गया कि वो बच्चा उनके गोद से जमीन पर गिर गया। वो अपना जान बचा करके वो भीड़ से किसी तरह से निकल करके बाहर और चिल्लाने लगी, बाबू मेरा बच्चा गोद से गिर गया, बचाओ भैया, बचाओ बाबू, बचाओ बाबू, बचाओ बाबू, बचाओ बाबू। एक नौजवान पुलिस डंडा लिया, बोले कहां बच्चा गिरा? बोले बाबू उस भीड़ में गिर गया। डंडा से वो पब्लिक को हटाते हटाते उस बच्चा के पास गया और बच्चा को गोद में उठा करके, इतना भीड़ हो गया कि वो महिला भी नहीं मिल सके। अंत में पुलिस उस बच्चा को लेकर के थाना पर पहुंच गया और थाना पर जब पहुंच गया, ए बाबू तो मैक में अलाउंस किया कि जिस महिला का बच्चा खो गया है ना, थाना पर रखा हुआ है, अपना बच्चा ले जाएं। मैक के माध्यम से जो अलाउंस किया, ए बाबू मैक के माध्यम से जो अलाउंस किया, वो महिला वहां पहुंच गई। बोले बाबू ये मेरा बच्चा है। उनका वस्त्र को देखे, उनका शरीर का वस्त्र को देखे, चेहरा देखे, बोले ये तो पूरे गरीबनी है, इनके साड़ी फटा हुआ है, बच्चा का शरीर पर वस्त्र नहीं है, इनके पास पैसा होगा कि नहीं होगा, लेकिन ये मेला देखने के लिए आ गई। तुम्हें नहीं आना चाहिए मेला देखने के लिए। बोले बाबू ये मेरा बच्चा है। बोले बच्चा है, तुम्हारे तन पर कपड़ा नहीं है, ना जाने तुम्हारे पास पैसा होगा कि नहीं होगा, और तुम इस बच्चा को लेकर के मेला के भीड़ में आ गया, तुम्हें शर्म होना चाहिए। कि जब तन पर कपड़ा नहीं है, फटे चीटे वस्त्र है और छोटा बच्चा है, तो तुम्हें नहीं आना चाहिए मेला देखने। तुम आ गई, तुम्हें शर्म होना चाहिए। उठा ले बच्चा। उठा लिया बच्चा। दरोगा साहब बोले कि सुन लो, आज से कभी मेला देखने नहीं आना।
तुम्हारे तन पर कपड़ा नहीं है, अब मेला देखने के लिए आ गई, शर्म होना चाहिए तुमको। बोली बाबू मैं मेला देखने कभी नहीं आऊंगी। बोले बाबू मैं मेला देखने कभी नहीं आऊंगी, मैं अपने दूध का कसम खा रही हूं मेला लगवा करके रहूंगी। मैं मेला देखने नहीं आऊंगी, मैं दूध का कसम खा रही हूं मेला लगवा करके रहूंगी। मां ने अपने बच्चा का हाथ पैर सीधा किया, गोद में लिया, स्तनपान किया, वहां से चल देती है। दरोगा साहब 5 कदम आगे बढ़ती है, दरोगा साहब को बोले कि अपने हृदय के डायरी में लिख लीजिए मेरा वचन, मेरा वचन अपने हृदय के डायरी में लिखिए, मैं मेला देखने नहीं आऊंगी, मैं दूध का कसम खा रही हूं मेला लगवा करके रहूंगी, मैं वह मां हूं। और वह मां आ गई अपने घर बच्चा को लेकर के, मेहनत मजदूरी करके बच्चा को पढ़ाने लगी। पढ़ाते लिखाते पढ़ते पढ़ते वो बच्चा इतना बड़ा विद्वान हुआ, इतना बड़ा विद्वान हुआ, अंत में उन्हें टिकट मिला, लोकसभा से टिकट मिला, एमपी से जीत करके दिल्ली के कुर्सी पर गया, और वो एमपी में भी चुनाव हो गया, प्रधानमंत्री का कैंडिडेट बना, और हमारे भारत का प्रधानमंत्री बना, जिसका नाम लाल बहादुर शास्त्री हुए। जहां खड़ा हो जाते थे तो जनता का भीड़ लग जाता था कि हमारे प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं। तो वो गरीबनी मां ने पढ़ाया लिखाया तो उनका बेटा प्रधानमंत्री बना ना। इसलिए गरीब हैं, मजदूर हैं, फटे चीटे से नहीं शर्माना चाहिए, गंदा से शर्माना चाहिए। फटा हुआ कपड़ा है तो नहीं लाज करना चाहिए, उनको साफ करके पहनना चाहिए। ये बाबू इसलिए फटे हुए वस्त्र से नहीं शर्माना चाहिए। फटे हुए वस्त्र से नहीं शर्माना चाहिए, मैल से शर्माना चाहिए। इसलिए मां बहन, हमारे नौजवान भाई, ये सत्संग है, मैं सत्संग के माध्यम से, यहाँ ज्ञान की शिक्षा होती, जहाँ सत्संग होते हैं जीव को ज्ञान प्राप्त होता है सत्संग से, शरीर को नहीं। शरीर तो नाशवान है, जीव को प्राप्त होता है भगवान का ज्ञान। इसलिए ज्ञान को प्राप्त कीजिए और अपने अपने बाल बच्चा को कम से कम पढ़ाइए लिखाइए, साफ सफाई में रहिए। ये जीवन जीने का बहुत बड़ा महत्व है। नशा पदार्थ को त्याग देना चाहिए, आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ाना ना चाहिए। नहीं, आमदनी से ज्यादा खर्च बढ़ाना नहीं चाहिए। अगर आपको 200 रुपया का आमदनी है मजदूरी में, तो कम से कम आप उसमें से 100 रुपया परिवार में खर्च कीजिए, तो कुछ भविष्य के लिए बाल बच्चा को पढ़ाने लिखाने में भी लगाइए, कि बाल बच्चा भी पढ़ेगा लिखेगा शिक्षित बनेगा, तो कम से कम आगे चल करके बाल बच्चा का जीवन सुखी हो जाएगा। इसलिए पढ़ाइए लिखाइए, विद्वान बनाइए, ज्ञान की प्राप्ति होगी, बाल बच्चा का जीवन आगे बढ़ जाएगा। प्रेम से बोले श्री सद्गुरु देव की जय। मैं सुना रहे थे नर्मदा का कहानी। नर्मदा ने जल